हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो हम आज एटम्स का सेकंड क्लास करने वाले हैं, जो एमसीक्यू का सेकंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में हम 1 से 25 तक किए थे, आज करेंगे 26 से। तो देखो, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 26 नंबर फॉर एन इलेक्ट्रॉन टाइम मेजरमेंट विल बी अनसर्टन। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आया है फर्स्ट ईयर क्लास का। तो फर्स्ट ईयर का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से जब टाइम मेजरमेंट होगा अनसर्टन, तब क्या होगा, मीन्स एनर्जी होगा सर्टन। क्यों? मोमेंटम टाइम से के हिसाब से चलता है, वेलोसिटी ऑल्सो, लोकेशन ऑल्सो। ठीक है, देन एनर्जी जो होगा वो सर्टेनिटी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आया है। 27 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर का वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो आएगा 1/8 इप्सिलॉन 1/8 इप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/8 पाई इप्सिलॉन नॉट। फिर आएगा जेड स्क्वायर, जेड के वैल्यू 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। फिर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, क्योंकि यह हाफ इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई आर, वो हो जाएगा बी, हो जाएगा आंसर स्क्वायर बाई 8 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 28 वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम इज द ऑर्डर ऑफ। और वेलोसिटी जो होगा उससे हम निकालेंगे तो उसका ऑर्डर कितना होगा। तो ये इसका याद रखना कि जो वेलोसिटी का ऑर्डर आएगा वो 10⁶ के हिसाब से आएगा। 10⁶ कैलकुलेशन करोगे तो भी वही आएगा 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो 28 का आंसर होगा ए 10⁶। हाँ, ये याद भी रख सकते हो और कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेशन के लिए टाइम लगेगा, सो दैट याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट देखो 29 an electron in hydrogen atom after absorbing energy photon jumps from energy state n1 to n2, then it returns to the ground state after emitting 6 different wavelengths in emission spectrum. The energy of emitted photons is either equal to less than of absorbed photon then n1 n2। तो कितना स्टेट से गया है, कितने डिफरेंट, मीन्स 6 डिफरेंट वेवलेंथ आया है। तो ये इसका एक फार्मूला है, इसको याद रखना, मैं बता देता हूँ। वो है n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, वो जो होगा वो कितना दिया है 6। हाँ, जितना डिफरेंट है नंबर वो 6, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। इससे हम पा जाएंगे कि अपर का लिमिट, अपर लेवल क्या होगा। तो देखो n इंटू n माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई हो गया 6 के साथ, तो हो गया कितना, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। इससे हम पा जाएंगे 2 इंटू से 12, ये हो गया 12 n इंटू n माइनस 1। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, n स्क्वायर माइनस n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। हाँ, अगर दोनों को मल्टीप्लाई किएंगे तो आएगा 12। तो n2 इससे निकल जाएगा। तो देखो, तो हम इसे ऐसे भी निकल सकते हैं कि n इंटू n माइनस 1 मीन्स एक नंबर है उसके पास और एक नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई किएंगे तो 6 होगा। तो कितना कितना होगा, तो एक हो जाएगा तुम्हारा 3। हाँ, 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 12, है ना, सॉरी 3 इंटू 2 तो हो जाएगा 6। 4 इंटू 3 होगा तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो एक होगा 4 और एक होगा 3, तो जो भी आंसर वो देगा 4 3, तो वही हमारा आंसर होगा n2 इक्वल टू 4 n1 इक्वल टू 3। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, है ना। ठीक है, नंबर 30 को आओ। एनर्जी ई ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज गिवन बाई ई एन, जो हम पढ़े थे wn इक्वल टू w1 बाई n स्क्वायर। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इजेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 3 to 2 हाइड्रोजन अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। तो देखो 3 का स्टेट हमको पता है, ये भी 3 का स्टेट 3 का कितना होता है -1.51। फिर 2 का कितना होता है 3.4,
तो 3.4 से 1.51 माइनस कर दो, हो जाएगा हमारा आंसर। तो यह होगा 40, ये होगा 9, नेक्स्ट ये होगा 3, 13, 8, ये 2 - 1 तो 1.89, 1.89 इज नियरली इक्वल टू 1.9, वही होगा आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ मच एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट टू फास्ट एक्साइटेड। फास्ट एक्साइटेड कितना होता है 2, तो 2 में कितना एनर्जी होता है 3.4, तो फास्ट में कितना होता है 13.6, तो 13.6 से 3.4 को माइनस कर दो, जो होगा हमारा आंसर। देन होगा कितना -10.2, है ना। 13.6 माइनस 3.4, सॉरी कहाँ से कहाँ, सॉरी जो कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो फर्स्ट लोअर से अपर को जा रहा है, तो लोअर से अपर को जा रहा है तो N2 होगा हमारा कितना 3.4 और N1 होगा 13.6, तो 3.4 माइनस 13.6, तो ये हो जाएगा प्लस, देन ये होगा हमारा आंसर 10.2, है ना, सी होगा हमारा आंसर। तो लोअर से अपर को जा रहा है। हाँ ठीक, नेक्स्ट देखो, तो N2 होगा वहाँ 3.2 और N1 होगा -13.6, तो माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 10.2। नेक्स्ट 32, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन n इक्वल टू n1 n इक्वल टू n2 स्टेट। टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट n1 इज 8 टाइम्स दैट ऑफ द फाइनल स्टेट। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n1 n2, तो 8 टाइम्स जो बोला गया, तो फर्स्ट क्लास में हम देखे थे कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nq, तो nq के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ वो क्यूब कर देना, क्यूब से कौन देख लेना कि क्यूब में कौन 8 टाइम्स हो रहा है, तो 1 का क्यूब होगा 1, 8 का क्यूब होगा तो 256, सॉरी 8 का होगा 8 का क्यूब 8 × 8 64 × 8 जो हो रहा है, तो वो आई थिंक यह होगा हमारा 512, तो ये 8 टाइम्स नहीं हो रहा है, तो ये देखो 2 का क्यूब कहते 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 4 का क्यूब हो जाएगा 16, सॉरी 4 का 64, तो 64 से 8 टाइम्स नहीं होगा, तो फर्स्ट ये होगा हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि 16 and 8 and 16 नहीं, 16 and 8, तो हमारा आंसर होगा n1 शुड बी 4 and n2 शुड बी 2। ठीक है, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए कि 32 के बाद 34 क्या 33 है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉलोइंग बोर्स थ्योरी। द एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड टू ए ट्रांजिशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। थर्ड टू फोर्थ ऑर्बिट में कितना होगा, तो थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी हमको पता है, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी 1.51 एंड फोर्थ ऑर्बिट 0.84, तो 1.51 से 0.84 माइनस कर दो, जो होगा वही होगा हमारा आंसर। ठीक है, यह हो जाएगा 0.66। ठीक है, तो 0.66 हो जाएगा हमारा आंसर। 1.51 से 0.84 माइनस कर दो, तो 0.66 ये होगा डी होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 34, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ ए गिवन एटम इज 10.2, तो 10.2 लेने के बाद वो एक्साइट हुआ है, देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल मस्ट बी डैश। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो ये देखो हमको पता है कि आयोनाइजेशन फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में कितना होता है -13.6, तो फर्स्ट एक्साइटेड को गया है 3.4, ये सही बात है। तो वो बोल रहा है कि इन्फानाइट को चला जाएगा तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो रिक्वायर्ड एनर्जी कितना होगा -13.6 था, उसमें से 0 एनर्जी करने के लिए क्या होगा +13.6 देना पड़ेगा, तो इन्फानाइट में 0, तो हमको कितना एनर्जी चाहिए
कि प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन प्लस 13.6 वोल्ट का एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ वोल्ट लिखा हुआ है, अदरवाइज हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिखना था। ओके 35 इफ ग्राउंड स्टेट आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कितना होता है ना, थर्ड ऑर्बिट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में 1.51, तो 13.6 से 1.51 माइनस कर दो। 13.6 से 13.6 से 1.51 माइनस कीजिए तो कितना होगा 12.1। ठीक है, तो हमको कितना रिक्वायर्ड एनर्जी होगा 12.1, इतना एनर्जी देंगे तो वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को चला जाएगा। ठीक है, तो 35 से 36 को है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम। तो हीलियम का क्या होता है, देखो हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो एनर्जी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z², हमको पता है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है ना, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतना होता है हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में। तो ये बोल रहा है हीलियम, हीलियम के लिए Z के जगह हम कितना लिखना है 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 13.6 में सिंपल 4 मल्टीप्लाई कर दो, जो होगा वही आंसर 54.4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 36 हो गया। नेक्स्ट देखो 37, ए हाइड्रोजन atom in its ground state absorb 10.2 electron volt of energy, the orbital angular momentum increase by, angular momentum कितना इंक्रीज होगा, angular momentum, तो देखो angular momentum का फॉर्मूला L इक्वल टू NH/2π। हाँ, तो NH/2π वो बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम में कितना इंक्रीज होगा। तो कितना इंक्रीज होगा, तो हमको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाने से वो कितना कौन सी स्टेट में जाएगा। तो देखो ग्राउंड स्टेट का है 1 13.6, तो 10.2 पाने के बाद वो हो जाएगा 3.4। ठीक है, 3.4 मीन्स सेकेंड स्टेट को जाएगा। n के जगह 2 लिख दो, h का वैल्यू पुट कर दो, 2π का वैल्यू पुट कर दो, जो होगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ, तो आंसर हो जाएगा 2.11, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा 2.11 इंटू 10⁻⁻34 जूल JS, है ना, जूल सेकेंड। नेक्स्ट देखिए 38, इफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड से सेकेंड को आया, द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ रिवर्स कांस्टेंट। तो ये निकल देंगे, वेवलेंथ निकलना है 1/λ इक्वल टू R इंटू कितने से कितने, थर्ड से सेकेंड, तो 1/n1 माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो 1/n1 लोअर ऑर्बिट है सेकेंड, देन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 36। नेक्स्ट अपर में होगा 9 माइनस 4, तो हो जाएगा 5, है ना, 5 नीचे में है 36, तो ये आंसर कितना आ रहा है 5R/36। देन ये है 1/λ, तो लैम्बडा कितना हो जाएगा 36/5R, तो ये देखो आंसर कौन होगा 36/5R हो जाए। नेक्स्ट देखिए 39, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड इज λ0 व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड ऑर्बिट, इफ the hydrogen atom itself, the electron jumps from fourth orbit to second orbit, then the wavelength of emitted radiation। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि थर्ड टू सेकेंड गया, कहाँ थर्ड से सेकेंड गया, तो उसका जो वेवलेंथ है वो है λ0। तो हम अभी भी निकाले कि लैम्बडा कितना हुआ, मीन्स इसका ऊपर का क्वेश्चन का आंसर 36/5R, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा λ0। नेक्स्ट देखिए कि वो जा रहा है कहाँ से कहाँ, जम्प्स टू द फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, मीन्स 1/2 मीन्स 4,
फोर्थ ऑर्बिट मीन्स 16 इंटू आर, हाँ इंटू आर। तो ये कितना हो रहा है देखो, 16, यह हो गया 16, ऊपर में हुआ 4 माइनस 1 मीन्स 3 मीन्स 16/3r। ये आंसर आया 16/3r। ठीक है, तो यहाँ से r का वैल्यू निकाल दो। r कितना हो जाएगा, r यहाँ ले आओ, म्यू नॉट यहाँ ले आओ, तो हो जाएगा r इक्वल टू 36/5 म्यू नॉट। r के जगह लिखना है 36/5 म्यू लैम्डा नॉट, सॉरी म्यू नहीं लैम्डा नॉट, 36/5। तो वो 36/5, तो ये हो जाएगा 5/36, नीचे में होगा सॉरी 5/36 इंटू लैम्डा नॉट। तो ये कितना हुआ, 4 को 4, 4 को 9, 4 इंटू 5 20, देन 9 इंटू 3 27, 20/27 लैम्डा नॉट। तो ये होगा हमारा आंसर 20/27 इंटू लैम्डा नॉट। ठीक है, बस पुट कर देना है, आर का वैल्यू वहाँ से लाके यहाँ पुट कर देना है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखो 40 नंबर, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n इक्वल टू 5 to n इक्वल टू 1 इन ए हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन। तो अल्ट्रावायलेट है लाइमन सीरीज का, इंफ्रारेड है कितने, जब भी इंफ्रारेड आएगा तो लाइमन सीरीज, बल्मर सीरीज, पास्कन सीरीज। तो पास्कन सीरीज से स्टार्ट हो जाएगा इंफ्रारेड, मीन्स पास्कन मीन 3 नंबर, 3 नंबर का जब आएगा तो होगा पास्कन। तो हम सॉरी का जो इंफ्रारेड रेडिएशन, तो यहाँ एक ही है, वो होगा हमारा आंसर सी। हाँ 4 से 3 को जब आएगा तो होगा इंफ्रारेड। ठीक है, यह याद रखना है, लाइमन सीरीज, बल्मर सीरीज, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीपॉन्ट सीरीज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। हाँ इसे याद रख लेना। नेक्स्ट, ए गैस ऑफ मोनोएटॉमिक हाइड्रोजन इज bombarded with a stream of electrons that have been accelerated from rest through a potential difference 12.75, मतलब उसको मिल गया है एनर्जी कितना 12.75। द एमिशन स्पेक्ट्रम one can't be observed any line of, तो 12.75 13.6 से 12.75 को माइनस कर दो, 12.75 तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 5, नेक्स्ट आ जाएगा 8 मीन्स 0.85, 0.85 मतलब कितने नंबर, 4 नंबर। यहाँ A1 2 3 4, ये है 4 नंबर, 4 से आएगा तो कौन सी सीरीज हमको नहीं मिलेगा, तो 5th नंबर का सीरीज हमको नहीं मिलेगा। 5th नंबर मीन्स लाइमन, बल्मर, पास्कन, पीफॉन्ट सीरीज हमको नहीं मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर पीफॉन्ट सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो 42, इफ λ1 λ2 आर द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ लाइमन एंड पास्कन सीरीज रेस्पेक्टिवली। तो बना दो इसे 1 2 3 4। तो लाइमन सीरीज का फर्स्ट मीन्स ये, देन लाइमन सीरीज एंड पास्कन, लाइमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, लाइमन बल्मर, लाइमन सीरीज, बल्मर सीरीज, पास्कन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। तो पास्कन सीरीज मतलब कितने को आएगा, 3 नंबर मीन्स ये है। हाँ एक ये है और एक ये है, पास्कन सीरीज रेस्पेक्टिवली। देन λ1 इज टू λ2, λ1 इज टू λ2। तो हमको ये करना पड़ेगा। लैम्डा कैसे निकलता है, 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 2 का हो जाएगा 1 2 1 2 1 2 का हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1/4। तो ये हो गया 3/4। हाँ ये हो गया 3/4। तो लैम्डा 1/λ का वैल्यू हुआ 3/4, देन लैम्डा का वैल्यू होगा कितना 4/3। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए कि पास्कन सीरीज में मीन्स 3 and 4।
तो 3 एंड 4 का वैल्यू पुट करो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मीन्स 16 9 16 9 16 इंटू 9 कितना हो गया 144 नेक्स्ट 9 माइनस 16 माइनस 9 16 माइनस 9 कितना हुआ 7 तो 7/144 1 बाई लैम्डा का वैल्यू नेक्स्ट लैम्डा हो जाएगा 144/7 144/7 तो ये दोनों का रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल दो रेशियो निकाल देंगे तो हो जाएगा 3/4 बाई 144/5 3/4 बाई 144/5 मीन्स 5/144 ये जो आएगा वही होगा हमारा आंसर 144 सॉरी गलती हो गया कहाँ से 3/4 नहीं ये होगा 4/3 सॉरी 4/3 ये हो गया हमारा 144/5 ये था हमारा 3/4 हाँ 3/4 ही हुआ 3/4 हाँ कट जाता है 3/4 तो ये देखो हमारा 4 से काटेंगे तो 4 3 को 12 या 2 24 24 हुआ तो 406 36 इंटू 3 मीन्स 8 133 108 बाई ये तो 5 नहीं हुआ था 16 माइनस 9 कितना 7 सॉरी 16 ये 5 नहीं 7 ये कर लोगे तुम 7 तो ये हो गया जाएगा हमारा आंसर 7:108 वही होगा हमारा आंसर। कैसा निकलना है याद रहेगा तो पहले 1 बाई लैम्डा का फार्मूला ले लेना है हाँ उसके बाद पुट कर देना है। देन देखो रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बॉल्मर सीरीज मीन्स 2 ये सब एक तरह के क्वेश्चन होते हैं तो देखो 2 लेना है फर्स्ट मिनिमम के लिए क्या करना है मैक्सिमम के लिए क्या करना है मिनिमम के लिए n2 इक्वल टू इन्फानाइट ले जाना है फिर मैक्सिमम के लिए n2 इक्वल टू ले जाना है कितना n2 का वैल्यू ले जाना 2 के बाद 3 एक 3 लेके पुट कर दोगे एक इन्फानाइट लेके पुट कर दोगे फिर रेशियो निकाल लोगे ठीक है जैसे मैंने किया इसका ऊपर 42 नंबर का वही करना है 43 नंबर में भी तो 43 नंबर में भी वही का रेशियो निकालना है तो रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा 5:9 ठीक है n2 लेके n1 तो फिक्स हुआ 2 n2 एक बार लोगे इन्फानाइट n2 एक बार लोगे 3 तो फिर उसका रेशियो निकाल लेना तो हो जाएगा 5:9 ठीक है। नेक्स्ट देखो 44 द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बॉल्मर सीरीज वेवलेंथ लॉन्ग होगा मीन्स एनर्जी सबसे कम होगा मीन्स बॉल्मर सीरीज एक ले जाओगे 2 और एक ले जाओगे 3 हाँ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ठीक है n1 लोगे 2 एंड n2 लोगे 3 हाँ उसके बाद उसके साथ r मल्टीप्लाई कर देना है वो जो भी आया 1 बाई लैम्डा आ जाएगा फिर लैम्डा का वैल्यू के लिए 1 बाई कर देना है उसमें तो आंसर आ जाएगा ठीक है तो आंसर आएगा नियरली 6557 100% वो आंसर नहीं आएगा नियरली आएगा तो नियरली आएगा 6.557 तो r का वैल्यू भी कितना पुट करना है 1.09 इंटू 10⁻7 वो पुट कर दोगे वही आएगा हमारा आंसर नियरली है ना ठीक है। नेक्स्ट देखो इन टर्म्स ऑफ रिजबर्ग कांस्टेंट द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट बॉल्मर सीरीज जो होता है बॉल्मर सीरीज लाइमन सीरीज बॉल्मर सीरीज मीन्स 2 एंड 3 का हम किए थे अपर में किए थे वो हुआ था कहते 5r/36 वही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बॉल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इतना है सेकंड को कितना होगा तो सेकंड का ये फार्मूला में ही पुट कर देना है। सेकंड लाइन मतलब कौन सी सीरीज बॉल्मर सीरीज मतलब
n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू सेकेंड लाइन मीन्स 4, ठीक है। n2 इक्वल टू 4, n1 इक्वल टू 2, वही ले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 46 का आंसर हो जाएगा 4860 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 4860 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये मैं निकल चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, तो तुम भी ये कर सकते हो, ये कैलकुलेशन ही है। हाँ, नेक्स्ट देखो, वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन आटम। हाइड्रोजन आटम से लाइट एमिटेड सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड टू फर्स्ट मीन्स 1 और 2 पुट कर देना है, वहाँ वेवलेंथ निकल जाएगा। तो वेवलेंथ आ जाएगा, r का वैल्यू पुट कीजिए, r इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, वो ही कर देना है, जो होगा हमारा आंसर। तो कितना आएगा 1.2154, 1.2154 इंटू 10 टू द पावर -7, 1.2154 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, वही होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो 47 के बाद हम जाएंगे 48 किया है। देखो, इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बल्मर सीरीज इज 6563 एंगस्ट्रॉम, द वेवलेंथ फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज, वही ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड रीडबर्ग कांस्टेंट, तो लिखा है रीडबर्ग कांस्टेंट कितना है वो लिखो, फिर फर्स्ट लाइन। तो देखो जो चालाक से काम करेगा यहाँ एक बार में ही आंसर आ जाएगा कि रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू 1.09 नियरली 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7, तो यही एक ही आंसर है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7, तो ए ही होगा हमारा आंसर। तो लाइमन सीरीज का निकाल सकते हो और ये रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आ जाएगा 1.1 इंटू ए का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन हाइड्रोजन लाइक एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1, एमिटेड फोटोन हैज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू f इक्वल टू c बाई लैम्डा। तो हमको 1 बाई लैम्डा का फॉर्मूला पता है, r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमको c चाहिए, तो यहाँ c को मल्टीप्लाई कीजिए लेफ्ट साइड में, तो r के साथ भी c का मल्टीप्लाई कीजिए, बस वही आंसर आया था हमारा, उसके आंसर से ही c का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। c का वैल्यू जो हम निकाले थे लैम्डा का वैल्यू 1 बाई लैम्डा का वैल्यू, उसमें से c को मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी, तो वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा और फ्रीक्वेंसी का आंसर यहाँ से हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखना कितना होगा हमारा आंसर, 49 नंबर, उसके बाद है 50 नंबर, ठीक है। तो 49 का हमारा आंसर आ जाएगा, सी का वैल्यू पुट कीजिए, सी का वैल्यू पुट करने से हमको आ जाएगा v इक्वल टू 2.8 इंटू 10 टू द पावर 15, सी का वैल्यू पुट करने से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 2.8 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, मीन्स बी होगा हमारा आंसर, जस्ट पुट करके मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ, कैलकुलेशन ही ये है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो 50 नंबर क्या बोल रहा है, द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बिलो, व्हिच ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड टू द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एमिशन वेवलेंथ इतना। तो हमको वेवलेंथ पता है, एनर्जी से लिखा है, तो एनर्जी एंड वेवलेंथ का रिलेशन क्या है देखिए, तो एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू और न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा हो गया। तो एच का वैल्यू पुट कर देना, सी का वैल्यू पुट कर देना, लैम्डा का वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। तो वही 3 पुट कर देने से हमको एनर्जी कितना एमिट हुआ है वो मिल जाएगा। तो हमको यहाँ से कैलकुलेशन कर देना है कि एनर्जी कौन सी ट्रांजिशन में एनर्जी उतना जा रहा है। तो एनर्जी यहाँ होगा 12.1, तो 12.1 का कौन है देखो, 12.1 यही होगा हमारा आंसर, डी होगा हमारा आंसर। 13.6 1.5 तो हो जाएगा 12.1, तो आंसर होगा कितना, डी, ठीक है।
नेक्स्ट देखो 51 नंबर 51 फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्कल सीरीज। पास्कल सीरीज का पास्कल सीरीज लाइमैन सीरीज बॉल्मर सीरीज पास्कल सीरीज मीन्स n इक्वल टू 3। तो वेवलेंथ सबसे छोटा होगा, मतलब एनर्जी सबसे ज़्यादा लेके कहाँ जाएगा, इन्फानाइट तक चला जाएगा। तो n एक 3 है और एक इन्फानाइट है, तो हो जाएगा हमारा आंसर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मीन्स इन्फानाइट से 3 से कहाँ जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है। तो हमारा आंसर होगा 3 से इन्फानाइट, दैट इज ए होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हिच स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजियन, ये तो आप ही बता सकते हो। अल्ट्रावायलेट रीजियन में कौन सी सीरीज है, लाइमैन सीरीज, याद है ना, लाइमैन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजियन। हाँ, बल्मर सीरीज क्या विजिबल रीजियन, हाँ, लाइमैन सीरीज बल्मर सीरीज पास्कल सीरीज इंफ्रारेड, ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड। हाँ, तब नेक्स्ट आया पी फंड सीरीज, वो आया फार इंफ्रारेड। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा आंसर यही था 22 क्वेश्चंस और 22 क्वेश्चंस के आंसर। तो जो कैलकुलेशन मैंने जैसे जैसे बताया वही वैसे करना। ठीक है, तो हमारा कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, बस इतना ही हम आज रखते हैं। नेक्स्ट फिर स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियाई का MCQ। ठीक है।